नमस्ते। आज के इस नए एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी बात को डीकोड करने वाले हैं जो हम सब की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी है, खासकर इन तपती गर्मियों के महीनों में। हम सब जानते हैं कि गर्मी अपने साथ कई परेशानियां लेकर आती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बाहर की इस चिलचिलाती धूप और हमारी एक बहुत ही आम सी छोटी सी आदत के बीच एक गहरा और काफी खतरनाक कनेक्शन हो सकता है? जी हाँ, आज हम उन आम दवाओं के बारे में बात करेंगे जिन्हें हम अक्सर बिना सोचे समझे खा लेते हैं, और समझेंगे कि कैसे गर्मियों के मौसम में ये एक छिपा हुआ खतरा बन सकती हैं। तो बस ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज हम अपनी आदतों और साइंस के बीच की एक बहुत ही चौंकाने वाली कड़ी को जोड़ने वाले हैं। अब आप खुद सोचिए, अक्सर जब हमें गर्मी की वजह से भारी थकान होती है, सिर दर्द होता है या बदन टूटता है, तो हम क्या करते हैं? हमारा सबसे पहला रिएक्शन होता है एक पेनकिलर उठाना और खा लेना। सुनने में बड़ा नॉर्मल लगता है ना, एक गोली खाई और कुछ ही मिनटों में दर्द गायब। लेकिन जरा रुकिए, क्या ये इंस्टेंट रिलीफ अंदर ही अंदर हमारे शरीर के किसी बहुत ही महत्वपूर्ण अंग को डैमेज कर रहा है? हम अक्सर इन ओवर द काउंटर दवाओं को बहुत सेफ मान लेते हैं, लेकिन जब बाहर का तापमान चरम पर होता है ना, तो हमारी शरीर के अंदर काम करने के रूल्स बदल जाते हैं। आइए समझते हैं कि ये खेल असल में चलता कैसे है। अब देखिए, गर्मियों में हमारी ये पेन किलर वाली आदत आखिर कितनी आम है, चलिए इस पर थोड़ी बात करते हैं। बाहर चिलचिलाती धूप है, उमस है, और ऐसे में सिर दर्द, बदन दर्द या भारी थकान होना बहुत ही कॉमन है। और यहीं से शुरू होती है असली समस्या। कैसे? क्योंकि ऐसे मौसम में जब पसीने से बुरा हाल होता है, तो कोई भी डॉक्टर के पास जाने का लंबा रास्ता नहीं चुनना चाहता। बस मेडिकल स्टोर से एक दवा ली और खा ली, तुरंत राहत। ये हमारी दिनचर्या का एक हिस्सा सा बन गया है। लेकिन सच बताऊं, बिना ये समझे कि इस भीषण गर्मी में हमारी बॉडी पहले से ही कितने प्रेशर से गुजर रही है, खुद से दवा लेना एक बहुत बड़ी भूल साबित हो सकती है। और अनजाने में ही सही, हम सब कहीं ना कहीं ये गलती कर रहे हैं। तो चलिए थोड़ा इसकी गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि इस सब के पीछे असल में साइंस क्या है। देखते हैं कि बॉडी के अंदर ये खतरनाक बायोलॉजिकल रिएक्शन काम कैसे करता है। अगर हम इस पूरी प्रोसेस को देखें तो यह किसी मशीन के फेल होने जैसा लगता है। इसे एक चेन रिएक्शन की तरह समझिए। पहला स्टेप, तेज गर्मी में हमें बहुत पसीना आता है, जिससे शरीर में पानी की भारी कमी हो जाती है, यानी डिहाइड्रेशन। दूसरा स्टेप, जैसे ही पानी कम होता है, हमारा खून गाढ़ा होने लगता है। तीसरा, अब इस गाढ़े खून की वजह से हमारे शरीर के सबसे मेन फिल्टर यानी हमारी किडनीज तक खून का बहाव काफी स्लो हो जाता है। किडनी को सही से काम करने के लिए लगातार ब्लड फ्लो चाहिए होता है। और अब आता है चौथा और सबसे डेंजरस स्टेप। ऐसे में अगर आपने पेन किलर खा ली, ये दवाएं ब्लड वेसल्स को सिकोड़कर इस फ्लो को और भी ज्यादा ब्लॉक कर देती हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी सूखते हुए पौधे को मिलने वाली पानी की आखिरी बूंद को भी आपने रोक दिया हो। ये एक कंप्लीट मैकेनिकल फेलियर है। और क्या आप जानते हैं कि इस पूरे डोमिनो इफेक्ट का नतीजा क्या निकलता है? इसे मेडिकल टर्म में कहते हैं एक्यूट किडनी इंजरी। ये कोई छोटी मोटी थकान या कमजोरी नहीं है, ये एक बहुत ही सीरियस कंडीशन है। जब डिहाइड्रेशन और उस पर पेन किलर के असर के कारण किडनी तक खून का बहाव पूरी तरह से रुक जाता है, तो किडनी की कोशिकाएं मरने लगती हैं। सोचिए, किडनीज हमारे शरीर का सारा कचरा और जहरीले तत्व बाहर निकालती हैं। अगर ये फिल्टर्स ही चोक हो जाएं, तो कंडीशन जानलेवा भी हो सकती है। जो छोटी सी गोली हम एक मामूली सिरदर्द के लिए ले रहे थे, वो शरीर के इतने इंपॉर्टेंट ऑर्गन को लिटरली फ्रीज कर सकती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या ये नुकसान एकदम से सामने आ जाता है? जी नहीं। सबसे डरावनी बात यही है कि इसके लक्षण चुपचाप, बिल्कुल साइलेंट तरीके से बढ़ते हैं। ये खामोश सिग्नल्स आखिर हैं क्या? लगातार थकान महसूस होना, पेशाब का कम आना और पैरों में सूजन होना। अब एक पल के लिए आप ही बताइए, गर्मियों के मौसम में थकान होना किसे आम बात नहीं लगती? या पसीना ज्यादा आने की वजह से पेशाब का कम आना? हम सोचते हैं अरे धूप में ज्यादा घूम लिए होंगे इसलिए हो रहा है। हम इन लक्षणों को नॉर्मल गर्मी का असर मानकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हकीकत में ये लक्षण शरीर के अंदर हो रहे एक बहुत बड़े डैमेज की वार्निंग हो सकते हैं। इन साइलेंट सिग्नल्स को सिर्फ एक मौसमी बदलाव समझना एक बहुत भारी भूल हो सकती है। और यही वजह है कि हम में से कुछ लोगों को एक्स्ट्रा प्रिकॉशन यानी बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। चलिए देखते हैं कि आखिर सबसे ज्यादा खतरा है किसे। क्योंकि देखिए, ये खतरा सबके लिए बराबर नहीं है। कुछ लोग हाई रिस्क जोन में आते हैं, जैसे वो लोग जिन्हें पहले से किडनी की प्रॉब्लम है, डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर के मरीज, हार्ट पेशेंट्स, हमारे घर के बुजुर्ग, या वो लोग जो रेगुलर ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की दवाएं ले रहे हैं। एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ।
मान लीजिए कोई बीपी की मेडिसिन खा रहा है और ऊपर से उसने डिहाइड्रेटेड स्टेट में पेन किलर भी ले ली, तो ये किडनी पर इतना ज़्यादा लोड डाल देता है कि वो फेल हो सकती है। उनकी किडनीज पहले से ही काफ़ी सेंसिटिव होती हैं। इन समूहों के लिए तो बिना डॉक्टर से पूछे एक सिंगल गोली लेना भी बहुत बहुत रिस्की है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम पेन किलर्स को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकाल दें? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आइए इसके सुरक्षित तरीकों और सही उपायों को समझते हैं। दवाएं हमारी मदद के लिए ही बनी हैं, बस हमें उन्हें इस्तेमाल करने का सही तरीका पता होना चाहिए। रूल नंबर 1 और सबसे ज़रूरी, अपनी बॉडी को हमेशा हर वक्त हाइड्रेटेड रखें, खूब पानी पिएं। रूल नंबर 2, अगर आपको लग रहा है कि बॉडी में पानी की कमी है, आप डिहाइड्रेटेड फील कर रहे हैं, तो गलती से भी पेन किलर मत लीजिए। पहले पानी पिएं, थोड़ा आराम करें। तीसरा, बिना किसी सख्त ज़रूरत के छोटी छोटी बातों पर गोली खाने की आदत बदलें। और सबसे मेन बात, डॉक्टर की क्लियर एडवाइस के बिना लंबे समय तक इन दवाओं का बिल्कुल यूज़ ना करें। ये बहुत ही आसान से रूल्स हैं, पर यकीन मानिए ये आपकी किडनी और आपकी सेहत को सेफ रखने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अब यहाँ आप शायद सोचें, तो फिर हम कौन सी दवा ले सकते हैं? देखिए, कुछ केसेस में पैरासिटामोल को रिलेटिवली सेफ माना जाता है, पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ सेफ का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप इसे बिना सोचे समझे जब चाहें खा लें। जो दवा सबसे सुरक्षित मानी जाती है, वो भी तभी काम करती है जब उसे मॉडरेशन में, यानी एक लिमिट में लिया जाए। ये जो हमारा माइंडसेट बन गया है ना कि ये तो हल्की पावर की गोली है, इससे क्या ही होगा, इस सोच को दिमाग से निकाल देना चाहिए। हर केमिकल का बॉडी पर कुछ न कुछ असर तो होता ही है। तो आखिर में मैं आपके लिए एक बड़ा सवाल छोड़कर जाना चाहती हूँ। क्या बिना डॉक्टर की सलाह के सिर्फ कुछ घंटों की राहत के लिए ली गई उस एक गोली की कीमत आपके शरीर के सबसे ज़रूरी फिल्टर्स की तबाही हो सकती है? क्या वो 2 पल का आराम इतना कीमती है कि हम उसके लिए अपनी किडनीज को दांव पर लगा दें? सोचिएगा ज़रूर। अत्यधिक गर्मी में दवाओं को लेकर जो हमारा ये कैजुअल एटीट्यूड है ना, अब उसे बदलने का वक्त आ गया है। अगली बार जब गर्मी से सर फटे या थकान हो, तो गोली ढूंढने से पहले एक बड़ा ग्लास पानी पीकर देखिएगा। शायद आपकी बॉडी पेन किलर नहीं, सिर्फ हाइड्रेशन मांग रही हो। चलिए, आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। सुरक्षित रहिए, हाइड्रेटेड रहिए और हाँ, जागरूक रहिए। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करना ना भूलें, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे जी।